लाडवा का तो देखो जी, अब लाडवा तो अरे एक तरफा चुनाव है, लोग लड़ रहे हैं। एक तरफा तो है ही, कांग्रेस तो देशद्रोही है पार्टी। इस बार सुधा जी बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं, क्योंकि सुधा जी ने कुरुक्षेत्र में बहुत ही इतने विकास कार्य किए हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिना बुलाए पूरे शहर का युवा वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर, कमेरा वर्ग, व्यापारी वर्ग आज पूरे उत्साह के साथ इस रोड शो में शामिल हो रहा है और एक पर्व की तरह आज भाजपा इस चुनाव को देख रही है। भाई लाडवा सैनी साहब कम से कम 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। बहुत कुछ बदल गया है, कुरुक्षेत्र में बहुत विकास हुए हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां मिली हैं, सबका साथ सबका विकास, एक समान सबका विकास हुआ है। ये सिर्फ कांग्रेस का बनाया वो प्रोपगंडा है। पूरा आज आप एक बार कैमरा घुमाओगे तो जाट समाज जाट समाज के देखो आप, किसान वर्ग, जाट समाज पूरे ट्रैक्टरों के साथ है। बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियां देने वाली सिर्फ भाजपा ही एक ऐसी सरकार है। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दे रहे हैं। किसानों का मुद्दा सिर्फ अपनी क्रॉप तक था। किसान बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ जो दिल्ली बैठा था किसान, वो वाला किसानों के लिए बीजेपी ने किया है। वो किसान नहीं थे, ये ट्रैक्टर देख सकते हैं आप, अपना कैमरा घुमाइए, ये किसान लोग हैं जो यहाँ उत्साह के साथ आ रहे हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। आज हम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं। ये वही नगरी है जहां श्री कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को और अब हाल ही में ही चुनाव हैं, चंद दिन बाकी हैं और उसके बाद 5 तारीख को वोटिंग के बाद 8 तारीख को नतीजे साफ हो जाएंगे। ऐसे में बीजेपी के हक में ही रहा है लोकसभा चुनावों में नवीन जिंदल को इन लोगों ने लोकसभा पहुंचाया था। इस बार खुद मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री भी सुभाष शुदा चुनाव लड़ते इस कुरुक्षेत्र से दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मौजूदा माहौल क्या है, हम कुछ लोगों से जानते हैं। क्या लग रहा है माहौल? आप देख सकते हो कि आज 2 दिन सिर्फ चुनाव में शेष हैं और आज रोड शो का आयोजन किया गया है। बिना बुलाए पूरे शहर का युवा वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर, कमेरा वर्ग, व्यापारी वर्ग आज पूरे उत्साह के साथ इस रोड शो में शामिल हो रहा है और एक पर्व की तरह आज भाजपा इस चुनाव को देख रही है। किसी की टेंशन नहीं है, किसी के मत्थे पे कोई भी चूड़ियाँ नहीं है, सब प्रेम प्यार से उत्साह के साथ 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो दोबारा कमल खिलाने का काम कर रही है कुरुक्षेत्र की बहादुर जनता। पिछली बार सुधा साहब को थोड़े कम वोटों से जिताया था आप लोगों ने, इस बार आंकड़ा बढ़ाओगे? इस बार सुधा जी बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं, क्योंकि सुधा जी ने कुरुक्षेत्र में बहुत ही इतने विकास कार्य किए हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये तो आपने तो बीजेपी का पटका पहना है, 10 साल में क्या कुछ बदल गई चीज़ें? बहुत कुछ बदल गया है, कुरुक्षेत्र में बहुत विकास हुए हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां मिली हैं, सबका साथ सबका विकास, एक समान सबका विकास हुआ है। सभी हलकों में नौकरियां मिल रही हैं बिना खर्ची बिना पर्ची। चश्मे वाले भैया ये तो बता दो, 10 साल बाद ये खर्ची पर्ची वाला सिस्टम खत्म हो गया क्या पिछले 10 साल? क्या करें? खर्ची पर्ची वाला पहले कहते थे पैसे दे के नौकरी लगती थी, अब बड़ी चीजें अब ठीक ठाक लगती है। ये तो सबके सामने है जी और पूरी जनता को इसका पता है कि अब बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियां देने वाली सिर्फ भाजपा ही एक ऐसी सरकार है। लाडवा से क्या माहौल लग रहा है? यहाँ से तो सुधा साहब को जिता रहे हो आप। भाई लाडवा सैनी साहब कम से कम 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। 20,000 और बीजेपी की हटी लगे भाई, ये विश्वानी दीपक शर्मा की। अच्छा, एक चीज़ ये समझाओ, आप तो सभ्य समाज के लग रहे हो, अभी आऊँगा, ये जात वाला टशन के अभी भी चुनावों में चलता है? ये सिर्फ कांग्रेस का बनाया वो प्रोपगंडा है। पूरा आज आप एक बार कैमरा घुमाओगे तो जाट समाज जाट समाज के देखो आप, किसान वर्ग, जाट समाज पूरे ट्रैक्टरों के साथ जोश के साथ भाजपा के साथ लगा है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नीतियों को देखते हुए हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दे रहे हैं। किसानों का मुद्दा सिर्फ अपनी क्रॉप तक था, अब तो 8,000 कर दिया आप लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं को 2100 रुपये प्रति मंथ लाडो स्कीम के तहत और एमएसपी में 24 फसलों पे 3100 रुपये जीरी की खरीद पे किसी तरह का अब कोई मुद्दा नहीं रह गया किसानों वाला। किसान वर्ग, कमेरा वर्ग, जाट वर्ग पूरा भाजपा के साथ है। क्या लग रहा है बताओ? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है जब इतने ट्रैक्टर आए कि किसान बीजेपी के साथ है। किसान बीजेपी के साथ है? हाँ, बीजेपी के साथ। जो दिल्ली बैठा था किसान, वो वाला किसानों के लिए बीजेपी ने किया है। वो किसान नहीं थे, ये ट्रैक्टर देख सकते हैं आप, अपना कैमरा घुमाइए, ये किसान लोग हैं जो यहाँ उत्साह के साथ आ रहे हैं। दिल्ली वालों को किसान नहीं बता? नहीं, चलो वो जो था वो खत्म है मामला। अब तो किसान जो एमएसपी चाहते थे उनको सभी फसलों पे किसानों को हरियाणा में एमएसपी मिल रही है और बहुत किसानों के लिए भाजपा सरकार ने इतना कुछ किया है, किसान अपने आप में खुश हैं। कुछ मुद्दे थे किसानों के, वो कल आपको गुरनाम सिंह चुडूनी जी की जो स्टेटमेंट आई थी
कि कुछ एक जो किसान नेता कांग्रेस की रैलियों में हुड्डा साहब की स्टेज के ऊपर नजर आ रहे हैं, सिर्फ वो मैनिपुलेट किए हुए कुछ किसान हैं। बाकी जो आम किसान धरने पे बैठा था उसकी नाराजगी एमएसपी से थी, वो जो अब हरियाणा सरकार ने दूर कर दी है, इसलिए पूरा किसान का मेरा वर्ग आज भाजपा के साथ है। कुरुक्षेत्र में आवारा पशुओं का एक बड़ा जटिल मुद्दा है, जैसे मैंने गाँव में भी घूमा, उसके लिए भी कुछ आपने तैयार किया है? हरियाणा सरकार एक ऐसी सरकार है जिसको गौशाला सबसे ज़्यादा ग्रांटें देती है, परंतु कुछ गौशाला के अंदर मिसमैनेजमेंट कुछ टाइम पे हो जाती है। जब ग्रीन सेशन खत्म हो जाता है, जब ग्रीन हमारे पास चारा नहीं रहता, उस टाइम पे कुछ समस्या रहती है, उसके बाद वो समस्या सारी अब ठीक है। आप क्या कह रहे थे? अब क्वेश्चन पूछो ना जी। पानी निकासी वाला मुद्दा कैसा रहा है? नहीं, अब तो पानी, अब की बार बरसातों में पानी नहीं भरा शहर में। सुधा जी ने इतने विकास कार्य करवाए हैं, बहुत पानी की निकासी भी उसमें एक है, और सड़कें भी बहुत बनाई हैं, बहुत विकास कार्य कराए हैं। इसको देखते हुए कुरुक्षेत्र, पूरा कुरुक्षेत्र सुधा जी के साथ है। थोड़े विपक्षी लोग हैं जो थोड़ा सा तो मुख्यमंत्री के साथ करो, यूं कहते इधर वाले विधानसभा हल्का सुधा जी के साथ है। बिल्कुल हल्का भी है, और मुख्यमंत्री जी यहाँ से बनने से मुख्यमंत्री जी का जोर है पूरा पूरा जोर है जी। एक तरफा माहौल है वहाँ, तो मुख्यमंत्री जी जब वहाँ पे जाते हैं लाडवा के अंदर, तो वहाँ के लोग कहते हैं भाई आप 90 हलकों पे ध्यान दो, ये तो चुनाव लाडवा की जनता खुद लड़ रही है। तो उनसे सिर्फ यही बात कहते हैं हर प्रोग्राम में कि आप अलग जगह पे जाएं, लाडवा का चुनाव लाडवा की आम जनता लड़ रही है। लाडवा का आम जनता लड़ रही है चुनाव? बिल्कुल जी, बिल्कुल लाडवा का आम जनता लड़ रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल हैट्रिक लगा रहे हो आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल हैट्रिक लग रही है जी, बिल्कुल हैट्रिक सरकार बना रही है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा का एक रिकॉर्ड रहा है, जो सेंटर में सरकार होती है वही हरियाणा में होती है। अब की बार तीसरी बार। ये पिछली बार ये जो वोट का मार्जिन था बड़ा कम रह गया था, इसके पीछे का कारण? एक्चुअली कुछ वर्गों को बहका दिया था कांग्रेस ने, जैसे हमारे संविधान के बारे में छेड़छाड़ करेंगे ये वो, परंतु अब राहुल गांधी की स्टेटमेंटों से खुद ही पता लग गया कि ये लोग आरक्षण के खिलाफ हैं। अब जो हमारे हरिजन भाई थे वो जागरूक हो चुके हैं, समझ चुके हैं कि भाई सब ये प्रोपगंडा था, उस चीज़ से अब कोई, उस चीज़ में कोई वो नहीं। अरे बाबूजी, लाडवा का माहौल क्या लग रहा है? आ रहा हूं। हाँ जी, लाडवा का माहौल क्या लग रहा है और यहाँ का माहौल क्या लग रहा है? लाडवा का तो देखो जी, अब लाडवा तो अरे एक तरफा चुनाव है, लोग लड़ रहे हैं। एक तरफा तो है ही, कांग्रेस तो देशद्रोही है पार्टी, जिसने देश लूट के खा लिया है। उनका एक अपोजिशन का चीफ लीडर जो कहता है मिट्टी का तेल छिड़क दिया, माचिस लगानी बाकी है, फिर रह क्या गया? वो देशद्रोही है या नहीं है? इससे बड़ा कांग्रेस का एक एक वर्कर, एक एक वो सारे देशद्रोही हैं। वर्कर भी देशद्रोही हैं? बिल्कुल देशद्रोही हैं, जो उनके साथ लगे हुए हैं देशद्रोही नहीं है कि उन्हें। अब मेरे साथ कोई लगेगा, मैं देश आपके साथ वाले राष्ट्रभक्त हुए सारे? बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है? एक राष्ट्रभक्त पार्टी के साथ में है तो अपने आप ही हुए। ये सुधा जी को पहले जो कम वोटों से जिताया था, इस बार मार्जिन बढ़ा दोगे? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। हाँ भैया बताओ, तुम बताओ पहले। इस टाइम मार्जिन पहले 500 वोटों जीते थे, इस टाइम सुधा 600 वोटों से जीते थे, 100 वोटें कम वोटों से, इस टाइम 10,500 वोटों से जीत रहे हम। 10,500 थे? 500 वोटों से। अरे इलेक्शन कमीशन फेल कर क्षेत्र के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले से ही बहुत ज़्यादा भेदभाव किया 10 सालों में। इस क्षेत्र में यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। यहाँ कुरुक्षेत्र से बाद और अम्बाड़ा तक, यहाँ पर यमुनानगर एरिया में कोई भी कार्य रोहतक तक सीमित रह गए। बिल्कुल, हुड्डा ने सारा कार्य सिर्फ रोहतक में किया है, रोहतक गुवाना तक, और यहाँ तक कि युवाओं के साथ छल किया गया, नौकरियों में भेदभाव किया गया 10 सालों से। यहाँ तक यहाँ के युवाओं से जो है माँ बाप से पैसे लिए जाते रहे, मोटी रकम ली जाती रही, लेकिन यहाँ के युवाओं को कभी भी रोजगार नहीं दिया गया। तो उस भेदभाव का बदला लेने के लिए आज जो है जनसैलाब उमड़ा है। और मैं सभी आसपास के विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से विनती करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है पहली बार हमारा सीएम चेहरा दिया है, सभी लोगों से मेरी विनती है कि इस क्षेत्र के कि सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के चेहरे श्री नायब साहनी जी को जितवा करके जो है सीएम का चेहरा बनाए, सीएम का मुख्यमंत्री बने। एक आप पुराने व्यक्ति हो, एक चीज़ समझा दो कि चुनाव में बस चंद घंटे बाकी, मतलब चुनाव प्रचार में, तो ये कल का दिन बचा है, ये इतना लंबा रैला जो निकल रहा है, इससे बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। बदलेंगे नहीं, लोगों के दिमाग में कुछ तो असर करेगा। ये पानी टप 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 टपकता है, पड़ता ना नीचे असर, इसी तरह अब असर पड़ेगा। आपने हुड्डा तो जिनकी आंखें बंद हैं, जिनकी आंखें बंद हैं, उनकी तो परमात्मा भी खोल नहीं सकता, वो मरे मराए हैं। जिनको जगाना है वो थोड़े बहुत जाग जाएं, वो कोशिश है। नहीं, वो एक चीज़ और समझा दो, आपने पुराना वक्त देखा है और बड़े करीब से जानते हैं, भतेरे चुनाव देखे होंगे, ये हुड्डा राज में सच में पर्ची खर्ची वाला खेल था? बिल्कुल था। अरे हमारे तो पिताजी खुद डायरेक्टर पंचायत में थे हरियाणा में, वो खुद कहते थे एक एक सीमेंट का कट्टा 95 रुपये का बिकता था यहाँ, और 5 रुपये का बांग्लादेश में बेचते थे ये।
ये हालात थे। नंबर 2, सीमेंट के लिए टोकन लेना पड़ता था, साइकिल पे भी टोकन लगता था, साइकिल पे टोकन लगता था उन दिनों। अगर कुरुक्षेत्र कोई गांव से आ जाता था, यहाँ पैसे भरने पड़ते थे, जुर्माना, टोकन नहीं है। इन हरामियों के उसमें तो ये था, पैसा ही पैसा दो, पैसा दो काम हो जाएगा, नहीं तो अपने दफ्तर में जो बाबू बैठा है रामलाल करेगा, वो कहता श्यामलाल करेगा, मोहनलाल करेगा, सोनलाल करेगा, जहाँ पैसा मिल गया वो लाल कर देगा। एक चीज और समझा दो, एज ए हरियाणवी, ये पहले क्षेत्रीय दलों का बड़ा दबदबा हुआ करता था, चौटाला उसका कब्जा, अब ये लड़ाई बिल्कुल ही खत्म हो गई उनकी, कांग्रेस बीजेपी हो गई। क्षेत्रीय दल ऐसा है जी, धीरे धीरे जात खत्म होएगी और होनी भी चाहिए। जाति प्रथा के बीच में अब 2-3 जो हैं, एक मुलायम का पप्पू और एक लालू का पप्पू, 2 हैं वो लगे हुए हैं बस, जात पात, मेरा यादव, मेरा फलाना, मेरा यादव। क्या कर लिया सवा इधर के यादवों के लिए, क्या कर दिया? कुछ भी नहीं। तो आने वाले टाइम में ये पूरी जड़ से ही खत्म होना चाहिए। 10 सालों में बदल गई चीजें। यदि आपका इरादा तो ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। रही पिछले 10 वर्षों की बात, हुड्डा सरकार के समय की बात, 10 वर्ष से पहले की, केवल खर्ची पर्ची नहीं थी उस समय, जो चयन लिस्टें होती थी, सिलेक्शन लिस्टें होती थी, रातों रात बदल जाती थी। खर्ची पर्ची तो थी ही, लिस्टें भी रातों रात बदल जाती थी। रात तक मैं सपने देख रहा था, शाम तक सुबह कुछ होता था। हाँ जी, ठीक है। कांग्रेस सरकार के समय केवल योजनाएं बनी थी 40-40 वर्षों से, उन योजनाओं का पब्लिक को क्या लाभ मिला था? चाहे हमारे ये बाखड़ा नहर पर SYL पे झांसा का पुल हो, चाहे हमारी अम्बाड़ा से लेकर के यमुना तक की 4 लेन सड़क हो, ठीक है, चाहे हमारे कुरुक्षेत्र का ये जो हिसार से चंडीगढ़ 6 लेन जा रही है उसका सवाल हो, चाहे कहीं का भी सवाल था, ठीक है। आज मुख्यमंत्री हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा नहीं बनना चाह रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा का लक्ष्य है दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने। बिहार में रहे राजनीति, किसी और को देख के राजी नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा को नाम भूपेंद्र हुड्डा का, मुख्यमंत्री यदि जीतती है सर तो भूपेंद्र हुड्डा। इसलिए चारे हल्कों से आप ही आ रहे हो? हाँ जी, चारों हल्कों से आप ही आ रहे हो? 4 विधानसभाओं में आप ही लोग आ रहे हो? मैं लोग, ये सारी जनता, सारी जनता, अकेला मानसिक नहीं, सारी जनता, ठीक है। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री, उसने क्या कसूर किया है? ऐसे ऐसे कानूनों में संशोधन कर रहे हैं जो आम जनता के हित में है, ठीक है। चाहे देश बने इलेक्शन हो, 1952 के अंदर जो चुनाव हुए थे वो इत्तेफाक से एक साथ हुए थे, इत्तेफाक से, कोई कानून नहीं था। इंदिरा गांधी की सरकार आई, सरकारें टूटती चली गई, तानाशाही बढ़ती चली गई, तो चुनाव आगे पीछे होने शुरू हो गए। जब चुनाव आते हैं, जनता हर मोड़ पे कहती है, हर रोज इलेक्शन खड़े रहते हैं, हर रोज इलेक्शन आते हैं, इतने खरबों रुपए खर्च होते हैं, एक साथ क्यों नहीं चुनाव होते? यदि आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक देश एक चुनाव को यदि कानूनी जमा पहना रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है, ठीक है। जैसे कि हरियाणा के अंदर ये इंटरव्यू के नंबर ख़त्म किए, MLA मंत्री अपने काम में लग रहे हैं, युवा अपने काम में लग रहे हैं, रोजगार पाने वाला अपना काम करते रहे। जब उसने भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी, चयन में नाम आ गया योग्यता के आधार पर, तो क्या बुराई है? यदि इसी प्रकार से एक देश एक चुनाव हो जाता है तो एक साथ चुनाव होंगे, सभी MLA मंत्री, सभी राज्य सरकारें, स्टेट सरकारें, केंद्र सरकारें अपना उसके जो नुमाइंदे इलेक्शन मतलब कि वो काम करेंगे। जनता अपना लग रहा है पूरी तरह आ रही है बीजेपी? बिल्कुल 100% जीत रही है जी। हरियाणा कुरुक्षेत्र नहीं, सारा हरियाणा में बीजेपी जीत रही है। 90 के 90 हल्के हैं। 90 में से कितने जीत रहे हो? 90 में से 50-60 तो आ ही जाएंगे। 60 सरकार तो बनेगी। सरकार बनेगी, सरकार तो 100% बनेगी हमारी बीजेपी की। थोड़ी देर रुको, देखिए मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करता हूँ, जो वीटो पावर आज तक हमें नहीं मिली थी, आप सबको पता है कि वीटो पावर आज हमें मिल चुकी है। कुरुक्षेत्र की जनता UN का तक का नॉलेज रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, रखते क्यों नहीं, रखते हैं, रोज टीवी देखते हैं, मोदी साहब की बातें सुनते हैं, नॉलेज तो है ही है। आज तक क्यों नहीं आई वीटो पावर? वीटो पावर शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि वीटो पावर क्या होती है। बताओ, मोदी साहब ने या बीजेपी सरकार ने क्या काम गलत किया है? कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि इन्होंने गलत किया हो। सारे मुद्दे जनहित में हैं, परिवार हित में कोई मुद्दा नहीं है, सारे मुद्दे जो है ना जनहित में है। अब जो है ना इन मोहम्मडन्स की जैसे वो था 3 तलाक वाला मुद्दा था, मुसलमानों का मुद्दा था, उन्हीं का मुद्दा था ना, लेकिन उसी का वही लोग विरोध कर रहे हैं। ये कोई गलत मुद्दा थोड़ी था, उन्हीं के हित में था, लेकिन फिर भी लोग विरोध। तो ये आप कह रहे हो कांग्रेस मिसलीड करती है लोगों को?
बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है, 100% करती है। झूठ बोलते हैं। धारा 370 है, आर्टिकल 335 है और यूसीसीसी है, ये इतने मुद्दे हैं। अच्छा, वक्फ बोर्ड का सपोज करो, वक्फ बोर्ड का जो वक्फ बोर्ड इन्होंने उठाया वो स्टैंडिंग कमेटी में चली गई है। अगर वो विरोध ना करते तो ये पास हो जाना था। वो कोई गलत थोड़ी है। आज मान लो ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे को कहते भी ये तो हमारी वक्फ बोर्ड की है, वो उनका हो जाएगा उनका। अब ये कानून हटाना कोई गलत बात थोड़ी है, अच्छी बात है। कल को आपकी प्रॉपर्टी में कह देंगे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, वो उनकी हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसमें वो कोई ख़त्म थोड़ी कर रहे हैं, वो तो उसमें संशोधन करने जा रहे हैं। आप कोई ट्रक व्रक लेके आए हो, कैसे चलोगे? ट्रक तो हम तो सारा सेक्टर लेके आए भाई साहब, से चलेंगे, अपने पाँव की ताकत से चलेंगे। अरे आपके साथ क्या हुआ बताओ ना भाई। जी हमारे भाई के साथ जो है एसडीओ का पेपर पास होने के बाद और जेई का पेपर भी पास होने के बाद जो है हुड्डा ने जो है उसको यहाँ से नहीं लगाया। तो क्या होता था कि हुड्डे ने जो है अपने रोहतक और गुवाना के 17 लड़कों को वहाँ से लगा लिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ के क्षेत्र के युवाओं के साथ, यहाँ जो आसपास के जितने भी ज़िले हैं, इस सभी ज़िलों के साथ हमेशा युवाओं के साथ बहुत बड़ा छल किया गया, बहुत बड़ा धोखा किया गया। तो आज जो है आप देख सकते हैं सुभाष सूजा जी की जो है रोड शो में किस प्रकार से विशाल जनसभा उमड़ी हुई है। तो आज जो है युवा साथी, युवा वर्ग जो है यही चाहता है बदलाव जो कांग्रेस जो बदलाव की जो परिभाषा गढ़ रही है उसको जो है वो उसका एक जो है प्रपंच है, झूठ है, क्योंकि कांग्रेस का असली चेहरा कुछ हो रहा है। कुरुक्षेत्र की चारों विधानसभाओं में बीजेपी आ रही है? जी बिल्कुल, कुरुक्षेत्र की चारों विधानसभा में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है, क्योंकि पहली बार बीजेपी ने जो है हमारे सीएम का चेहरा घोषित किया है। तो बिल्कुल पूर्ण बहुमत से, और मैं सभी क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के लोगों से विनती करता हूं कि अधिक से अधिक सीएम नायब सैनी जी को अधिक से अधिक मतों से जितवा करके भेजें। ये कह रहे हैं चारों हल्के में आ रही है बीजेपी खुला बहुमत से। ये हाथ क्यों दिखा रहे हो? हमारे को मोदी चाहिए, मोदी, और मुख्यमंत्री नायब सैनी चाहिए, अच्छे काम। लाडवा में क्या माहौल चल रहा है? सैनी जीतेगा, यहाँ से सुधा जीतेगा। चारों हल्कों से जीत रहे हो, कितनी 90 में से कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? खुले बहुमत से सरकार बनेगी। जब सरकार पूरे बहुमत से बना रही है। और ये सब कुछ सही चल रहा है? सुधा साहब ने काम करे हैं पहले? बहुत बढ़िया। इतने काम कभी नहीं हो पाए। पूरे काम हो रहे हैं जी, सुधा के नाम पे पूरे जी बहुत बढ़िया काम कर गया। ऐसा काम कभी नहीं हुआ जी। 10 साल में विधायक सुभाष सुधा ने इतना काम कर दिया। 10 साल आगे ले गए शहर को हमारे। 100 करोड़ ने नहीं कभी करे जी। शहर को 10 साल आगे ले गए। हाँ 10 साल आगे ले गए। 100 करोड़ के 20 साल रहने के बाद कोई कार्य यहाँ पर नहीं किए। और सुधा जी ने आप चाहे सड़कों का जाल देख सकते हैं, एलिवेटेड ट्रैक देख सकते हैं, और हॉस्पिटल का, और गाँव में जो है इस प्रकार से गलियों का निर्माण आप देख सकते हैं कि बता दो कुछ बता दो, कहना चाह रहे हो तो बन रही है बीजेपी? हाँ जी, बहुत बढ़िया उससे बन रही है सर। कुरुक्षेत्र में और हरियाणा में? सर हरियाणा में बनेगी, पहले एक स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा ना सर जगह जी। अच्छी वोटों से जीतेंगे सुधा भी, और हम तो देखो शाहबाद ब्लॉक से हैं सर। शाहबाद से? हाँ जी, हमारे बताओ ना वहाँ कलसाना जी हमारी अच्छी वोटों से जीतेंगे वहाँ पे। हाँ जी। कह रहे हैं वहाँ जात वाला फैक्टर चलेगा? जात वाला सर पता क्या चक्कर है, जब SC BC को कोई वो ही नहीं देता तो फिर वो तो चलेगा ही सर, चलेगा ना वो तो खत्म होना चाहिए। हाँ वो तो अब इसीलिए तो एकता हो रही है। सुभाष मान ले जो सुभाष कुलसाना जी हमारे बहुत अच्छी वोटों से मार्जिन से जीतेंगे वहाँ से, वो उन्हीं की वजह से हम भी यहाँ आए हैं सुधा जी की सपोर्ट में जी। वोट नहीं है लेकिन सपोर्ट बहुत है जी, सपोर्ट बहुत है, मतलब सपोर्ट। तो ये कुरुक्षेत्र की जनता थी। खैर आने वाली 8 तारीख को ये निर्णय होगा किसकी सरकार बनती है, मगर हाँ कुरुक्षेत्र का रुझान देखकर तो यही लग रहा है कि चारों विधानसभाओं में फूल खिलाने को ये तैयार हैं। खैर श्री कृष्ण की धरती पर राजनीतिक समीकरण क्या होते हैं ये तो वक्त तय करेगा, मगर मौजूदा हालात तो ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को फूल बड़ा प्रिय है और बड़ा पसंद आ रहा है। कैमरामैन फिरदौस के साथ केशव पांचाल,